अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में कोरल ड्रॉ में मौजूद बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक शेप्स में मौजूद किसी एक शेप को यूज़ करते हुए हम एक छोटी सी असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। बेसिक शेप्स के साथ हम सिंबल्स को देखेंगे कि सिंबल्स का पर्पस कोरल ड्रॉ में क्या होता है और हम सिंबल्स की मदद से क्या काम कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक शेप्स हमें पॉलीगॉन टूल के ही फ्लाई आउट में मिलते हैं। आप पॉलीगॉन टूल पे जब क्लिक करते हैं और थोड़ी देर के लिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो अंदर से आपको एक फ्लाई आउट शो होता है। उसमें से देखिए आपको शो हो रहा है बेसिक शेप्स और साथ ही हमें एरो शेप्स और फ्लो चार्ट शेप्स और बाकी बैनर शेप्स और कॉल आउट शेप्स, ये सारी बेसिक शेप्स की तरह की होती हैं। तो बिल्कुल बेसिक शेप्स ही कहलाती हैं क्योंकि ये बनी बनाई शेप्स हैं जिन्हें हम कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम बेसिक शेप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें कि आपको बेसिक शेप से रिलेटेड ये जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं परफेक्ट शेप्स हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे अंदर से इसकी और फर्दर जो डिटेल है वो शो हो रही है। तो ये इसकी फर्दर डिटेल है। तो इसमें देखेंगे डिफरेंट शेप्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक शेप के ऊपर क्लिक करके काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें से ये एक शेप है, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए एक प्रॉपर शेप हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। और अभी एक शेप बन गई है लेकिन इस शेप पे देखिए आपको एक रेड डॉट शो हो रहा है। इस रेड डॉट का मतलब ये है कि ये शेप चेंज हो सकती है। तो कोई भी शेप चेंज करने के लिए हम टूल बॉक्स में मौजूद शेप टूल है इसके पर क्लिक करते हैं और ये जो रेड डॉट हमें नज़र आ रहा है तो जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम शेप को बदल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमने कलर करना है, कलर करने के वही तरीका है कि आप किसी भी कलर पे क्लिक करें तो कलर चेंज हो जाता है और इसका जो आउटलाइन होता है वो हम बिल्कुल उसी तरीके से बदलेंगे जिस तरह हम अपने प्रीवियस वीडियोस में चेंज करते रहे हैं। तो ये बेसिक शेप्स हैं। अब बेसिक शेप्स की तरह ही बाकी जैसे आप ये देखें एरो शेप्स हैं कि अगर हमने कोई भी एक एरो ड्रॉ करना है तो इसमें से हम चूज़ कर लेंगे। जैसे ये अब आप इसमें से चूज़ कर लें कि आपने किस तरह का एरो लेना है। तो जैसे मैं इसमें से ये एक एरो जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी ड्रैग करते हैं तो देखिए इसमें आपको 3 तरह के कलर के एरोस शो हो रहे हैं, येलो, ब्लू और रेड। तो ये तीनों ही एडिटेबल हैं। हमने अब यहाँ से शेप टूल के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें येलो आइकन है, येलो एरो। जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते हैं, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं, शेप देखें अलग चेंज होती है। ब्लू के ऊपर लाते हैं, इसको अंदर की तरफ यहाँ बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो शेप चेंज होती है। जो रेड है जब हम इसको बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं या हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इससे भी शेप हमारी चेंज होती है। तो जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है कि आपकी शेप यहाँ पे ठीक लग रही है, आप वहाँ पे शेप को चेंज करने के बाद इसको फाइनल कर सकते हैं। और यहाँ इसी में अगर हम इसी के फ्लाई आउट में हम अगर देखते हैं फर्दर तो ये देखें आपको भी यहाँ पे फ्लो चार्ट शेप्स जो हो रही हैं, बैनर्स अगर हमने किसी भी किस्म के बनाने हैं, इस तरह की शेप्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम वो भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए बैनर अगर मुझे बनाना है तो ये बैनर्स हैं जिनको हम बैनर की एक शेप है जिसको मैं एडिट कर सकती हूँ। यहाँ से ये शेप टूल लेने के बाद ये देखिए रेड डॉट है जिसका मतलब है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं इनर से और एडिट कर सकते हैं आउटर से। आपने इसको जितना भी और जिस हिसाब से भी आपने एडिट करना आप कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम देखें तो इसी के ही फ्लाई आउट में हमें नज़र आता है कॉल आउट शेप्स। ये जो कॉल आउट शेप्स होती हैं इनकी मदद से भी हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। जैसे देखिए ये हमें इसमें एक नज़र आ रहा है क्लाउड की तरह की एक शेप है और रेड डॉट शो हो रहा है।
आप यहाँ से लें शेप टूल और रेड डॉट पे माउस पॉइंटर लाएं और इसको मूव करें कि आपने इसको कहाँ पे रखना है, यानी कि ये मूव किया जा सकता है। इसको अंदर की तरफ रखें, देखिए ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है। अंदर की तरफ रखने के बाद आप इसको एंगल के लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने इसको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो कॉल आउट शेप्स में से एक शेप है। इस शेप की मदद से मैं आपके सामने एक छोटी सी असाइनमेंट बनाती हूँ। ये जो कॉल आउट शेप्स होती हैं इनमें से, जैसे ये एक कॉल आउट शेप में से ये एक इसकी टाइप है, ये फर्स्ट वाली। तो ये एक ऐसी कॉल आउट शेप है जिसकी मदद से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी एरिया को। तो अभी मैं आपके सामने ये जो मेरे सामने कॉरल ड्रॉ की स्क्रीन है, तो मैं इसको पॉइंट आउट करूँगी। हम इसको ड्रैग करते हैं, जैसे मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉ करती हूँ। रेड डॉट मुझे शो हो रहा है। यहाँ से हम ले लेते हैं ये शेप टूल और ये देखें ये जो रेड डॉट है, अब हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं जहाँ पे हमने इसको पॉइंट आउट करना है। जैसे ये पेज है तो पेज हम इसके अंदर लिख सकते हैं। लिखने के लिए कोरल ड्रॉ में हम टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करने के बाद टाइप कर लूँगी पेज, कि इस एरिया का नाम पेज है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा साइज़ रख लेते हैं, जितना भी साइज़ हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये 24 तक मुझे इसका साइज़ चाहिए, या हम इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस कॉल आउट शेप को। तो ये पॉइंट आउट हो गया। और अब अगर मैं चाहूँ तो एक और कॉल आउट शेप बना लेती हूँ। जैसे नेक्स्ट वाली ये जो कॉल आउट शेप है, इसके ऊपर क्लिक किया और अब मैं ये ड्रॉ इसको करते हुए फिर दोबारा से ये शेप टूल लेने के बाद, तो ये जैसे मेरा टूल बॉक्स है तो मैं इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ टूल बॉक्स के तौर पे, इसके अंदर लिख लेती हूँ। तो हम एक ये कर सकते हैं कि दोबारा से मैं यहाँ से ए टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद टाइप कर लेती हूँ, जैसे कि टूल बॉक्स। एक हम ये काम कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम ये जो प्रीवियस ड्रॉ हुई हुई हैं शेप्स, हम इन्हीं को डुप्लिकेट कर लेते हैं। जैसे देखें अब मुझे ये जो कलर्स हैं मेरे सामने, तो मुझे इसको कलर पैलेट के तौर पे लिखना है। तो एक तो मैं ये कर सकती हूँ कि कॉल आउट शेप को ड्रॉ करूँ, दूसरा ये कि ये जो ड्रॉ हुई हुई है शेप, इसमें टेक्स्ट अलग है और ये जो शेप है ये अलग है। एक तो मैं ये कर सकती हूँ कि शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेशन के जो तरीके आपको बताए हुए हैं उनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हुए, जैसे यहाँ पे मैं ड्रैग का तरीका इस्तेमाल करती हूँ। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे माउस पॉइंटर ला कर इसको मैं ड्रैग करते हुए यहाँ रख लेती हूँ और साथ ही मैं कर लेती हूँ राइट क्लिक। तो ये देखेंगे एक शेप बन जाती है, कॉल आउट शेप ही है। और अब मैं जैसे यहाँ पे जाके लिख लेती हूँ कि ये मेरे जो है ये कलर पैलेट है। यहाँ कलर पैलेट आप खुद भी लिख सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है इसको उठाते हैं और उठाने के बाद राइट क्लिक कर देते हैं यहाँ पे जाके, तो देखिए इसकी एक डुप्लीकेशन बन जाती है। जैसे कि मैं इसको उठा के लेके जाती हूँ यहाँ पे और साथ ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देती हूँ और साइज़ बेशक इसका हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 36 ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करते हुए, हम ज़ूम इन टूल यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर डबल क्लिक करते हुए जैसे ही कर्सर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ जैसे कि कलर पैलेट। तो ये कलर पैलेट हो जाती है हमारी। और वापस जाते हैं, जैसे हम ये मैंने शिफ्ट के साथ F4 प्रेस किया है पेज को विंडो पे फिट करने के लिए, तो यहाँ पे भी आते हैं और अब हम इसको ऊपर एक तो ये कि इसका भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं इसको कर लेती हूँ 36। तो अगर ये भी एडिटेबल है, अभी तो वैसे इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं, तो ठीक है ये इस तरह, और इसको भी हम कर लेते हैं 36। अब एक और बार को मुझे अगर पॉइंट आउट करना है, मुझे अब अगर यहाँ से ये जो पेज नेविगेशन बार है मुझे इसको पॉइंट आउट करना है कॉल आउट शेप की मदद से, तो अब हम ये जो एक शेप है, ये जो कॉल आउट शेप है, इसी के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद अब मैं साथ ही राइट क्लिक कर देती हूँ और इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। ये जो रेड हमारे पास डॉट है, शेप टूल लेते हैं और इसको हम नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं। तो ये मेरी पेज नेविगेशन बार है। ये जो टेक्स्ट मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, इसी के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर इसको भी ड्रैग करके दूसरी जगह पे लाते हैं और साथ ही राइट क्लिक कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाके जैसे लिख देती हूँ पेज नेविगेशन बार, जैसे कि
नेविगेशन, पेज नेविगेशन बार। तो इसको हम टेक्स्ट को 2 लाइनों में भी कर सकते हैं, या हम इसको छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, यहाँ से हम जो साइज़ है इसका बदल देते हैं, तो ये पेज नेविगेशन बार हो जाती है हमारी। और ये जो पेज से बाहर वाला एरिया होता है वो हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। अब मैं फिर दोबारा से इस वाली जो कॉल आउट शेप है इसको डुप्लिकेट कर लेती हूँ, और इसके पर क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट से उठाते हैं हम इसको। उठाने के बाद साथ ही मैं राइट क्लिक कर देती हूँ। राइट क्लिक किया, एक और कॉपी हो गई। अब मैं इसको पेज के अंदर रखती हूँ और इसको पॉइंट आउट कर लेती हूँ बाहर की तरफ। तो इसको पॉइंट आउट बाहर की तरफ करने के लिए शेप टूल लेते हैं, और अब हम यहाँ पे जाके इसको पॉइंट आउट करते हैं। और अब मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ कि ये जो पेज से बाहर वाला एरिया होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। तो अब मैं या तो डायरेक्ट लिख लूँगी, या ये जो लिखे हुए हैं पहले से मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको सेंटर से उठाते हुए साथ ही दूसरी जगह पे लाके हम राइट क्लिक कर देते हैं और पास लाते हैं इसको थोड़ा सा। और अब मैं डबल क्लिक करते हुए, ताकि मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा ये एरिया डेस्कटॉप है। पेज से जो बाहर वाला एरिया होता है वो डेस्कटॉप होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो बाकी बार्स हैं उनको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसी को कॉपी करती हूँ क्लिक करने के बाद, और ड्रैग करके राइट क्लिक करती हूँ और पॉइंट आउट कर लेती हूँ यहाँ पे। ये जो इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ लाती हूँ, और ये जो मेरी बार होती है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसको यहाँ उठा के लाइन राइट क्लिक करें, और अब मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल के लिए आप वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। और जैसे अभी ये रूलर है, तो ये कोई एक हम लेते हैं, फिर दोबारा से कॉल आउट शेप इसके सेंटर पॉइंट पे लाकर माउस पॉइंटर इसको ड्रैग करते हैं, साथ ही राइट क्लिक कर देते हैं। फिर हम यहाँ से शेप टूल पिक करते हैं और इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये क्या है, ये रूलर है। तो रूलर को जब हम ड्रैग करते हैं फिर एक गाइडलाइन बनती है। फिलहाल हम अभी गाइडलाइन पे तो काम नहीं कर रहे, तो रूलर है, तो अब मैं इसका नाम जो है वो रूलर टाइप कर सकती हूँ। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, साथ ही राइट क्लिक कर लेते हैं, और इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद मैं अब इसका नाम रख लेती हूँ, जैसा कि टाइप कर लेती हूँ रूलर। तो इस तरह हम ये जो कॉल आउट शेप्स होते हैं इनकी मदद से हम अपने इस एरिया को पॉइंट आउट कर चुके हैं कि किस बार को हम क्या बोलते हैं। तो पॉइंट आउट करने के लिए जो कॉल आउट हमारी शेप्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, और ये बेसिक शेप्स के ही तरह काम करती हैं। उसी तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इनसे काम ले सकते हैं, और ये सारी की सारी बेसिक शेप्स की ही कैटेगरीज होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने अब अगर सिंबल्स के साथ काम करना है, तो एक कमांड होती है सिंबल्स, जिसका मतलब होता है कि उसमें आपको कुछ बनी बनाई जो शेप्स होती हैं वो मिलती हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के बटन के साथ आप F11 प्रेस करें, तो यहाँ से आपको एक लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट शो हो रहा होता है इंसर्ट कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी आपको नीचे एरियल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमने एरियल फ़ॉन्ट के साथ काम नहीं करना। हम ये इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से W के फ़ॉन्ट्स पे काम करेंगे, या मैं फिर डायरेक्टली भी कर सकती हूँ कि मैं टाइप कर लेती हूँ W, तो W के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। और अगर जैसे हम B पे क्लिक करते हैं B के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे W पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये W के फ़ॉन्ट्स हैं। इसमें से देखें जैसे कि विंगडिंग्स है, और विंगडिंग्स 2 है, और विंगडिंग्स 3 है, और वेबडिंग्स हैं। ये जो 4 हैं, 3-4, इन सब में हमें शेप्स मिलती हैं। इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें, जैसे मैं इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। आप बाकी 3-4 को खुद से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। इसमें आपको बनी हुई शेप्स मिलती हैं। जो भी इसमें से आपको शेप अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे। जैसे सीज़र की ज़रूरत है, आपको टेलीफोन की ज़रूरत है, आपको किसी और शेप की ज़रूरत है, आपको हैंड की ज़रूरत है, थंब की ज़रूरत है। आप इस शेप के ऊपर माउस पॉइंटर को मूव करें, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करके अपने पेज के ऊपर ले जाए और इसको रीसाइज़ कर लें। रीसाइज़ हम कैसे करते हैं, ये चारों तरफ हमें जो हैंडल्स नज़र आ रहे होते हैं, ये देखें,
तो इन हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आप इसको ड्रैग करें आप इसे बाहर की तरफ, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ के लिहाज से। इस तरह हम इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी थंब या किसी भी किस्म की कोई भी शेप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कलर के लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं, तो ये कलर के लिहाज से भी चेंज हो जाता है। और अगर हमने इसमें फ़र्दर चेंजेस देनी हो तो हम इसमें शेप टूल की मदद से जो है वो चेंजेस दे सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो सिंबल्स हैं इनमें रेडीमेड शेप्स होती हैं, जिन्हें आप अपना कोई भी बेसिक डिज़ाइन या कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइन अगर हम बना रहे हो तो हम वहाँ पे छोटी छोटी शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा जो डिज़ाइन होता है वो जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारी आज की वीडियो की कुछ थोड़े बहुत टॉपिक से बेसिक शेप्स थी और आपको बताना था कि आप सिंबल्स के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए और आप सिंबल्स को यूज़ करते हुए या हमने जो अपने प्रीवियस वीडियोस में पॉलीगॉन टूल को किया था और हमने एलिप्स टूल की प्रैक्टिस की थी, इन थोड़े बहुत टूल्स को यूज़ करते हुए हम कॉरल ड्रॉ में एक बेसिक बैनर किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। हम अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली सब वीडियोस आपको इजीली मिलती रहें। तो मैं अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।